राबिया बेगम पत्नी सज्जाद अहमद निवासी चिराला तहसील चिराला डोडा की गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 जनवरी 2025 को पुलिस स्टेशन डोडा के पीपी भागला भरत में दर्ज की गई थी और अब उसे खोज लिया गया है और उसे उसके परिवार को मिला दिया गया। जानकारी देते हुए एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने कहा कि महिला के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। एसएसपी डोडा के निर्देश पर डीएसपी हेडक्वार्टर्स डोडा और एसएचओ पीएस डोडा की देखरेख में लापता महिला की तलाश में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने सभी संभव साधनों के साथ साथ तकनीकी सहायता का उपयोग करके महिला को बांदीपुरा से 7 जनवरी 2025 में खोज निकाला। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महिला को परिवार को सौंप दिया गया है। श्रीनगर स्थित हजरतबल इलाके में बीते दिन एक भीषण आग ने 4 घरों को चपेट में ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। आग एक घर से शुरू हुई और उसके बाद आसपास के 3 और घरों तक फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार आग इतनी भयंकर लगी थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। हालांकि सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाएं और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के संगठन पर्व के तहत आम राइज ने 190 नए मंडल अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। संगठन के मंडल स्तर पर बदलाव किया गया है। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग व अन्य समुदाय को प्रतिनिधित्व देने का दावा किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा, महासचिव अशोक कौल, एमएलए युद्धवीर सेठी की मौजूदगी में कईयों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों से कहा कि वो राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम के सिद्धांत पर काम करें। कश्मीर घाटी तक रेल का सफर जल्द ही शुरू होने वाला है। रेलवे ने लास्ट इंस्पेक्शन भी कर लिया है। देश के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज पर ट्रेन दौड़ती नजर आई। इंस्पेक्शन को लेकर उच्च अधिकारी ने कहा कि कटरा से बनिहाल यूएसबीआरएल पर ट्रेन का इंस्पेक्शन सफल रहा और भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। कटरा स्टेशन से हाई स्पीड ट्रैक रन सफल समापन के बाद बनिहाल पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए देशपाल ने कहा कि उनकी टीम कटरा वापस जाएगी और कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन सर्विस शुरू करने पर निर्णय लेने से पहले सभी इकट्ठा डाटा को एनालाइज करेगी। सीआरएस देशपाल ने कहा कि कटरा से बनिहाल तक सबसे चुनौती भरे रेल मार्ग पर 180 डिग्री की चढ़ाई पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ट्रायल सफल रहा। ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा और हम सेटिस्फाई हैं। इसका श्रेय हमारे इंजीनियर्स को जाता है जिन्होंने बढ़िया काम किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान में कटौती के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि विकास और निवेश में मंदी के बवाल छा गए हैं। इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर निराशाजनक पृष्ठभूमि हुई है। जयराम रमेश ने सुझाव दिया कि भारत में गरीबों की आमदनी बढ़ाने, मनरेगा मजदूरी में इजाफा करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि समय की मांग है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। इसके गठन के पीछे का उद्देश्य ही लोकसभा चुनाव था। ये पहले से ही तय था। बिहार की बात करें तो यहाँ पर विपक्षी की सभी पार्टियां शुरू से ही एकजुट है। हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरजेडी के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली में चुनाव लड़ना है या नहीं, ये फैसला आरजेडी करेगा। अब तक हमारे दल ने इस पर फैसला नहीं किया है। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश बदूड़ी की ओर से की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये बयान फिजूल है। साथ ही कहा कि चुनाव के दौरान हमें दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वहीं विदोड़ी के बयान को लेकर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कभी विदोड़ी ने अपने गालों के बारे में बात की है। दिल्ली की जनता को मुद्दे उठाने चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर कनाडा के पीछे पड़ गए हैं। ट्रंप कनाडा को आर्थिक ताकत के बल पर अमेरिका का हिस्सा बनाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। अब एक ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा और अमेरिका का साझा नक्शा पोस्ट किया और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा गया। ट्रंप के इस पोस्ट पर कई कनाडियाई नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने आवास में मीडिया से बात करते हुए कनाडा को अमेरिका में मिलाने और उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की इच्छा व्यक्त की थी।